हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कोई छुपी हुई बात नहीं है, ना वो छुपे हुए बंदे थे। सुभान अल्लाह। वो बिल्कुल टक्कर के आदमी थे, पक्के। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अगर किसी शख्स का ये ख्याल होगा कि वो पिछली सफ के बंदे हैं या खामोश रहने वाले बंदे हैं या कोई दबने वाली शख्सियत है, ऐसी बात नहीं है। इमदादी छुपी हुई शख्सियत नहीं है, अबू सुफियान भी छुपे हुए नहीं है। अबू सुफियान कई गज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल आए थे। अगर इनकी दुश्मनी, इनके वाक़यात को पढ़ा जाए, देखा जाए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई शक व शुबे वाली बात हो। पूरे टक्कर के बंदे थे और तकड़े बंदे थे। अच्छा, यानी कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यही सब कुछ करने वाले थे। यानी सारे दुश्मनाने इस्लाम को इनके घर से ही रोटी मिलती थी, यही तिजारत करते थे, यही सब कुछ कमाते थे, लश्कर सारा तैयार करते थे और तरतीब थे। अबू जहल वगैरह का नाम ज्यादा आता है, लेकिन वो तो भड़कू किस्म का बंदा था, भड़कू, जज्बाती। उसकी आप तारीख पढ़ के देख लें, वो बिल्कुल एक जज्बाती किस्म का, इमोशनल किस्म का बंदा। जो बंदा एक रीढ़ की हड्डी था वो अबू सुफियान ही था। तो जब तक दुश्मन थे और पक्के दुश्मन थे, डंके की चोट दुश्मन थे। भी बड़ी तकड़ी औरत थी। हज़रत जिंदा के बारे में पता है ना आपको कि हज़रत अमीर हमजा को कत्ल ही उन्होंने करवाया था, कत्ल करवाया। इस बारे में हमें कोई सफाई नहीं देनी कि वो दुश्मन नहीं थे, दुश्मन थे ही। वो गारी वो दुश्मन था, और एक हुजूर का नहीं, पूरे बनु हाशिम का। क्यों कि टक्कर के शरीक थे ना भाई, हुजूर के नहीं, हुजूर के वालिद के भी, हुजूर के दादे के भी, परदादे के भी। और वो भी मानते थे कि अगर हमारी टक्कर का कोई बंदा है तो यही घर है। इस पर भी गौर फरमाएं कि वो भी मानते थे कि अगर हमारा असल में हमारा कोई मुकाबिल है तो यही लोग हैं। इस पर भी गौर रहे कि किसी को शरीक मानना भी बड़ी ऊपर की बात है। तो वो घराना के जो असल अरब हो और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जिसकी असल साबित हो, वो घराना जिसको अपनी टक्कर का शरीक मानता है, वो यही घराना है। सुफियान के लिए रास्ते बहुत खुले थे। कोई ये कहे कि शायद उसको कोई संभालने वाला नहीं था, कैसर भी संभालने वाला था, किसरा भी संभालने वाला था, क्योंकि रसूलुल्लाह की टक्कर का जो शरीक था उसको तो सारे पनाह देते। जैसे देखो ना आजकल, जैसे कोई जर्नैल भागता है तो दूसरा मुल्क दुश्मन नहीं थे, दुश्मन थे ही। वो गारी वो दुश्मन था, और एक हुजूर का नहीं, पूरे बनु हाशिम का। क्यों कि टक्कर के शरीक थे ना भाई, हुजूर के नहीं, हुजूर के वालिद के भी, हुजूर के दादे के भी, परदादे के भी। पर की बात है। तो वो घराना के जो असल अरब हो और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जिसकी असल साबित हो, वो घराना जिसको अपनी टक्कर का शरीक मानता है, वो यही घराना है। सुफियान के लिए रास्ते बहुत खुले थे। कोई ये कहे कि शायद उसको कोई संभालने वाला नहीं था, कैसर भी संभालने वाला था, किसरा भी संभालने वाला था, क्योंकि रसूलुल्लाह की टक्कर का जो शरीक था उसको तो सारे पनाह देते। जैसे देखो ना आजकल, जैसे कोई जर्नैल भागता है तो दूसरा मुल्क अल्लाह की जात महबूब का जिक्र करते बुलाते हुए अंदाज, लबो लहजा, अल्फाज के चुनाव में भी तसावी और बराबरी को गवारा नहीं करता। उसकी सजा और हुक्म कुरान से मैं बयान कर देता हूं, और बड़ी अगली बेअदबियों का हुक्म आप खुद सोचें क्या है। उस छोटे से दर्जे की बेअदबी जिसमें फकत या शाबाए बरतरी था, या शाबाए बराबरी और तसावी था, या शाबाए मिसलियत था कि जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते फिरते हो, हुजूर को भी इसी तरह बुला दो। इतनी बेअदबी पे अर्ज किया बारी ताला, ये कितना बड़ा गुनाह है। फरमाया सुनो, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इतने दर्जे की, इतनी मिकदार की बेअदबी कर दी तो ये इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा कुफ्र होगा कि तुम्हारे सारे अमाल आनन फानन ज़ब्त और बेकार करके दोज़ख में फेंक